उसके लिए जान दे सकता हूं। तू दे सकता है तो आ। क्यों अजय ने रवीना को साबित किया था झूठा? क्या अक्षय थी सुनील से पहले मेकर्स की चॉइस? क्यों है रवीना के लिए दिलवाले 2 जरूरी? अजय देवगन पिछले कुछ सालों से कंट्रोवर्सीज का कम ही हिस्सा रहे हैं। हालांकि अपनी जवानी के दिनों में अजय देवगन भी आए दिन फंसते रहते थे लव स्कैंडल्स में, और उनके नाम भी जोड़े जाते थे बॉलीवुड की कई अदाकाराओं के साथ, जिसमें से थी उनकी दिलवाले को स्टार रवीना टंडन भी। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि मूवी दिलवाले की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी और इन दोनों के एक दूसरे को डेट करने की बातें भी सामने आने लगी थी, और इस कंट्रोवर्सी की वजह से अजय का नाम भी काफ़ी खराब हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि अजय इन रूमर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी रहने लगे और उनके और रवीना के बीच के रिश्ते भी काफ़ी बिगड़ गए थे। तो कैसे स्टार्ट हुए ये रूमर, पहले बात करते हैं इसके बारे में। साल 1992 से 1993 के बीच जब दिलवाले की शूटिंग चल रही थी, तब अजय और रवीना के लिंकअप की खबरें आने लगी थी और अजय देवगन इन खबरों को बराबर नकार रहे थे। वहीं रवीना इन खबरों को और आग दे रही थी, जिसकी वजह से अजय ने एक बार एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि रवीना बॉलीवुड में सबसे झूठी एक्ट्रेस है और उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो रवीना को अपना दोस्त तक नहीं मानते और वो बस ख्याली पुलाव पका रही हैं। फिर आखिरकार अजय की इन सारी स्कैंडल्स पर लग गए ताले जब उनकी शादी हुई उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड काजोल से। अगर हम मूवी दिलवाले की हिस्ट्री की बात करें तो ये मूवी इस मूवी की कास्ट के लिए काफ़ी बड़ी साबित हुई थी, जिसके साथ सबसे बड़ी मूवी साबित हुई थी सुनील शेट्टी के लिए भी। सुनील शेट्टी का इस मूवी में सपोर्टिंग रोल उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में काफ़ी अच्छा साबित हुआ था और उन्हें साल का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला था अपने रोल के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रोल के लिए नहीं थे सुनील मेकर्स की फर्स्ट चॉइस, बल्कि इस रोल के लिए अक्षय को कंसिडर कर रहे थे मेकर्स, लेकिन अक्षय ने पर्सनल रीजंस की वजह से कर दी थी ये मूवी रिजेक्ट। फिर इस मूवी को ऑफर किया गया था सुनील शेट्टी को। हालांकि सुनील मूवी में अपने रोल से ज़्यादा खुश तो नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये रोल काफ़ी छोटा था। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, मूवी दिलवाले 2 के लिए काजोल और रवीना के बीच चल रही है लड़ाई, लेकिन रवीना टंडन के लिए ये मूवी है काफ़ी ज़रूरी, और इसकी वजह से कि रवीना हाल ही में नहीं दिखी है बॉलीवुड के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में और बड़े पर्दे से एक हद तक हो गई हैं गायब, और ये मूवी हो सकती है उनके लिए एक बड़ा कमबैक और एक बार फिर से बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने का बड़ा मौका। तो क्या आपको लगता है कि रिश्तों के इतने बिगड़ने के बाद दिखेंगे रवीना और अजय एक साथ फिर से? वेल दर्शकों, अब मैं लेती हूँ विदा। आपके क्या विचार है इस वीडियो पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।